The fish tail. To see difference between whales and fish, look carefully at their tails. Can you see that the fish tail stands flat along its body, but the tail of the whale almost look like two legs. Can you spot the fish in the picture? तो क्या आप डिफरेंस जानते हैं व्हेल्स और फिश का? आप इनको केयरफुली देखिए और इनकी जो पूँछें हैं, जो इनकी टेल्स हैं, वो देखिए ध्यान से। तो जो इनमें डिफरेंस होता है मेन ये है कि जो टेल है इसकी फिश की, वो बिल्कुल उसकी बॉडी से स्टैंड रहती है ना, बिल्कुल मतलब कि इसकी बॉडी से बिल्कुल फ्लैट रहती है, लगेगा कि हाँ ये इसकी मतलब कि बिल्कुल बराबर रहेगी। और यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की दिख रही है ये फिश है, देखिए इसकी जो टेल है वो बिल्कुल इसकी बॉडी से फ्लैट है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है ना। लेकिन ये जो दूसरी वेल है, इसकी फिश देखिए, इसकी जो टेल है वो बहुत डिफरेंस है, और इसमें दो पैर भी ऐसे दिखते हैं, अलग से नोके टाइप दिखती है ना, देखिए तो बिल्कुल अलग है ये, है ना। इनको अलग से हम कर सकते हैं, मैंने इसको यहाँ स्पॉट करके भी बताया था आपको। तो ये तो रिवीजन है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि पहले मैंने बताया है आपको, वो चीज़ पहले से ही पेंसिल से मार्क्ड है। Schools of fish. Fish like to swim together in the sea in big groups called schools of fish. In their school, they feel safe from the bigger fish. Do you feel safe in your school? तो जो फिश होती है ना वो ग्रुप्स में रहती हैं, उनको अकेले रहने में डर लगता है, वो ग्रुप्स में रहती हैं तो वो सेफ फील करती हैं। जैसे आप रहते हैं, आपको स्कूल में सेफ फील होता है, तो वहाँ पर तो जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उस तरीके से आपको भी अच्छा लगता होगा। और फिशेस को यह है कि वो अगर अकेली रहती हैं तो उनको लगता है कि हम इजीली पकड़े जाएंगे, कोई भी पकड़ सकता है, मगर जब वो ग्रुप्स में रहती हैं तो उनको सेफ फील होता है। उस ग्रुप को क्या कहते हैं? उस बड़े ग्रुप को कहते हैं स्कूल्स। ओके। टू अवेयर to scare away the bigger fish, some small fish drinks up a lot of water, swell up and look big. तो जो बड़ी फिशेस रहती हैं ना, उनसे जब वो डरती हैं छोटी फिशेस, तो वो क्या करती हैं, अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए बहुत सारा पानी पी लेती हैं, जिससे वो उनका साइज़ बड़ा लगने लगता है ना, वो बड़ी हो जाती है, बहुत सारा पानी पी लेती हैं। तो जो बड़ी बड़ी फिशेस रहती हैं उनको डराने के लिए और उनसे बचने के लिए वो बहुत सारा पानी पी लेती हैं, जिससे वो थोड़ी सी स्वेल अप हो जाती हैं और बड़ी दिखती हैं। ओके। जिनसी यूज दिस शेप टू मेक ड्राइंग्स ऑफ फिश। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन बिलो। ओके, तो ये तो आपने कर लिया था। विच ऑफ दिस सी एनिमल हैव यू सीन बिफोर? तो आपने इसमें से कौन से जो फिश एनिमल हैं, सी एनिमल हैं, वो आपने ऑलरेडी देखे हैं। तो ये फिशेस वगैरह हो सकती हैं, है ना। तो वो तो आपने लिखा ही था कि कौन सा आपने देखा है। ऑक्टोपस वगैरह भी देख चुके हैं। तो जो आपने देखा हो, क्रैब देखा हो, अधिकतर लोगों ने क्रैब तो देखा ही देखा है, तो जो आपने देखा हो वो आप लिख सकते हैं। फिशरमैन इन देयर बोट्स। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी? आप में से कितने लोगों ने सी देखा है? वेयर डू यू सी इट? आपने कहाँ पर देखा है ये? डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल? तो क्या आपने इसको मूवी में देखा है या आपने रियल लाइफ में देखा है? हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? तो आप क्या सोचते हो कि सी जो है वो कितना डीप हो सकता है? आप पता कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 20 फीट लिखा था कि एक हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि 20 फीट हो सकता है ना, 20 फीट लिखा था मैंने। डू यू नो हाउ टू स्विम? वुड यू बी स्केर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? क्या आप तैरना जानते हैं? क्या आपको स्विमिंग आती है? और क्या आप डरते हैं जो हाई सी वेव्स होती हैं, क्या आप उनसे डरते हैं? तो हाँ, उससे तो हम डरते हैं। और आप तैरना जानते हैं कि नहीं, ये तो आपका ही आंसर हो सकता है ना। मैं तो नहीं जानती हूँ, इसलिए मेरा तो नो ही होगा, मगर आप अगर जानते हैं तो आप उसमें यस भी लिख सकते हैं, है ना। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई। तो अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और ऐसा सोचिए कि बताइए जब लहरें बहुत ऊपर होती हैं, जो सी की वेव्स होती हैं बहुत हाई होती हैं, तो कैसी लगती हैं, वैसा आप फील करके देखिए। हाउ डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? अब आप सोचिए कि कितनी ऊपर जा सकती है वो लहरें। तो मैंने यहाँ पे 10 मीटर लिखा हुआ था, है ना। इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज still dark. Some go on simple boat made from legs of wood tied together. तो अब आप
सोचिए कि जो फिशरमैन, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो अपनी बोट में जाते हैं और वो बहुत, जब सवेरा सवेरा रहता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है ना, 3-4 बजे कितना अंधेरा रहता है, वो तभी निकल जाते हैं अपने काम के लिए। तो उनका तो काम मछली पकड़ने का रहता है, 3-4 बजे बिल्कुल अंधेरे अंधेरे में चले जाते हैं। और जब इतनी बड़ी बड़ी लहरें आए तो बताइए उनका क्या होता होगा, जबकि उनकी बोट भी सिंपल रहती है, मतलब लकड़ी के थ्रू जो बनी हुई, जो पुराने टाइप की बोट रहती है वैसी रहती है, लकड़ी में एक दूसरे से बांध के जो सिंपल बोट बनाते हैं वैसी रहती है उनकी बोट। इफ द सी इज रफ विद वेरी हाई टाइड्स एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड, अगर जो सी है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, बहुत रफ है और बहुत हाई उसमें लहरें उठ रही हैं, देन दिस फिशरमैन हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो फिर जो ये फिशरमैन होते हैं जो इस तरीके की, जिनके पास